तो गाइस, जैसा कि हमने नोवेल एंड ईगल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि किंग और जनरल दोनों की ही आपस में बातें चल रही थी, जहां पर जनरल ने किंग को अपनी राय दी थी यूयन के बारे में। साथ ही उन्होंने किंग से ये भी कह दिया था कि वो जीए को अपनी आर्मी में शामिल करना चाहते हैं। साथ ही हमें असूले को भी एक जीयू नाम की लेडी के साथ में जाते हुए दिखाया गया था, और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में अपनी अपनी बातों को शेयर करते हैं। आखिर उन लोगों की फीलिंग्स क्या है और उन्होंने फास्ट में क्या क्या फेस किया। जीए जब यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसको पता लगता है कि उसकी फैमिली वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साथ ही जीए की मुलाकात वहाँ पर यूरेन के साथ में हुई थी, और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे गिफ्ट चाहिए, तुम्हें जो भी इनाम में मिला हो। लेकिन असल में तो जीए को कुछ भी नहीं मिला था। इस बात को सुनकर यूरेन भले ही थोड़ी सी दुखी होती है, लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें इनाम नहीं मिला। मुझे तो इतने में ही खुशी है कि तुम टैंग डायनेस्टी के एक नए हीरो बन चुके हो। तो जीए उससे कहता है कि क्या तुम ये सच कह रही हो या फिर तुम उससे नाराज होकर ये कह रही हो। इस बात पर यूरेन जीए से कहती है कि आज पूरा नानुवाई केवल तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहा है। मैं आज जिन जिन गलियों से होकर गुजरी हूँ, मुझे हर जगह तुम्हारे ही नाम की चर्चे सुनाई दिए। किसी ने कहा कि वो तूफान के जैसे लड़ता है, तो किसी ने कहा कि उसके भाले की रफ्तार काफी ज्यादा अच्छी है, और किसी ने तो ये भी कहा कि उसके जैसा शेर बच्चा आज तक नहीं देखा गया जिसने अकेले ही इतने बड़े बड़े वीर योद्धाओं को हरा दिया हो। इसीलिए मुझे तो तुम्हारी तारीफ सुनते सुनते ही काफी समय हो गया था, जिसकी वजह से ना तो मैं तुमसे मिल सकी और ना ही मैं तुम्हें ढूंढ सकी। तो जिये उससे कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे पास में हो, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। और यूरेन उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ से चलकर खुले आसमान के तारों को देखना चाहोगे। और इतनी सारी मीठी मीठी बातें सुनकर जीए की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तो यूरेन उससे कहती है कि अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से तुम रो रहे हो। तो जीए कहता है कि मैं रो नहीं रहा हूँ, बल्कि मेरी आंखों में थोड़ी सी धूल चली गई। तो यूरेन हंसते हुए कहती है कि तुम काफी अच्छा मजाक करते हो, और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उससे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे नानुआई घुमाने के लिए ले चलोगे। इसलिए वो दोनों ही यहाँ से भागते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें किसी खुफिया जासूस को भी दिखाया जाता है जो कि उनका पीछा कर रहा था। इसके बाद अब जीए और यूरिन दोनों ही खुले आसमान के नीचे किसी दूसरी जगह पे आ जाते हैं, और जीए यूरिन से कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें केवल मेरे साथ में ही खेलना क्यों पसंद है, क्योंकि तुम्हारे अलावा तो बाकी के लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। यूरिन वहाँ पर लगे हुए कुछ खूबसूरत फूलों को तोड़कर जीए को दे देती है, और उससे कहती है कि ये जो दूसरे लोग हैं जो कि तुम्हें पसंद नहीं करते, उन सभी के दिल बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि वो तुम्हें समझते ही नहीं है। मेरी एक बात को याद रखना कि तुम कभी भी हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते। जब कभी भी तुम अपना दिमाग किसी एक काम को करने के लिए लगाओगे, अब तुम्हारा मन किसी दूसरे काम को करने में लगेगा ही नहीं। जैसे कि सपोज करो आई एम इन लव विथ यू, तो मैं इसके अलावा और किसी चीज के बारे में ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाऊंगी। तो जियो से कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरे पास में एक प्लान है। तो इस बात पर यूरेन उसको एक थप्पड़ लगाती है और कहती है ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन तभी असूले को अपनी तरफ आते हुए कुछ घोड़ों की आवाज आती है, जिससे कि वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो होने वाली है, क्योंकि उसी वक्त अब यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो कि उसका पीछा कर रहे थे। और असल में ये सभी के सभी बंदे होते हैं यूयन के। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम था फैंग, वो जीए से कहता है कि अगर अब तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अपनी ताकत को जरा यहाँ पर दिखाओ। लेकिन जीए के कमजोर हो जाने की वजह से वो मुकाबला नहीं कर सकता था। यूरेन उन लोगों से कहती है कि तुम लोग कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। जीए कहता है कि ये सभी लोग ईस्ट पैलेस के वॉरियर्स हैं, कि मैंने इन सभी लोगों को वहाँ पर एरिना में देखा था। जीए उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो। तो फिर तभी वहाँ पर सामने आता है यूयन, और मुझसे कहता है कि मेरा हक मारकर मुझसे ही पूछते हो कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। तभी फैंग यहाँ पर जीए से कहता है कि क्या तुम जानते हो उस फाइट का असली विजेता कौन है। वो है हमारे बिग ब्रदर यूयन, इसीलिए पहले तो हमें तुम्हें सबक सिखाना होगा। इसके बाद फिर वो सभी लोग जीए को पकड़ने के लिए आने लगते हैं। तो फिर यूरेन उसको बचाते हुए यहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन अब जीए और यूरेन के सामने एक काफी गहरी खाई थी, यानी कि अब उन दोनों के पास में ही भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। और ये खाई भी इतनी ज्यादा गहरी है कि यहाँ से गिरकर बचना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और तभी पीछे से यूरेन अपने साथियों के साथ में आ जाता है। यूरेन देखती है कि आज तो पूरा चांद निकला हुआ है, साथ ही अब जीए की भी हालत बिगड़ने लगी थी। वो सभी के सभी बंदे अब जीए को पकड़ने के लिए आ रहे थे। तो फिर यूरेन कहती है कि अगर तुम में से कोई भी इस तरफ आया, मैं उसको यहाँ से मार मार के भगाऊंगी। लेकिन यूरेन चलते हुए उन दोनों के ही सामने पहुंच जाता है, और अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर वो यूरेन से कहता है कि तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि हमारी तुम्हारे साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं है। लेकिन यूरेन तो जीए के सामने आ जाती है और यूकिन से कहती है कि तुम दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जीए यूरेन से कहता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए, और मैं इनमें से किसी से भी नहीं डरता। तभी यूरेन जीए से कहती है कि यहाँ से कूद जाओ। इस बात को सुनकर जीए भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि ये आकर कह क्या रही है। फिर वो दोबारा से कहती है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम यहाँ से कूद जाओ, क्योंकि अब हमारे पास में यही एक इकलौता रास्ता बचा हुआ है। वो जीए से कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है और तुमने अभी तक मुझे मेरा मनचाहा तोहफा नहीं दिया, इसीलिए मैं तुमसे केवल इतना ही चाहती हूँ कि तुम यहाँ से नीचे कूद जाओ। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर जीए यूरेन पर भरोसा करके यहाँ से नीचे कूद
जाता है और उसी के पीछे पीछे यहाँ से यूरिन भी नीचे कूद जाती है। यूएन और उसके साथियों को तो समझ में ही नहीं आता कि ये लोग आकर करना क्या चाहते हैं। जीए अपनी आंखों को बंद करके इस तरीके से नीचे जा रहा था जैसे कि अब उसने सब कुछ ऊपर वाले के हाथों पर छोड़ दिया हो कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, उसे उससे फर्क नहीं पड़ता। तभी जीए देखता है कि उसके साथ साथ अब यहाँ पर यूरिन भी नीचे आ रहे थे, साथ ही उसे हवा में तैरते हुए काफी सारे पंख भी दिखाई देते हैं और वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तभी अचानक से ही यूरिन के परियों की तरह पंख लग जाते हैं और वो अपनी फुल स्पीड के साथ में उड़ते हुए जीए को जाकर पकड़ लेती है ताकि वो पानी में ना गिरे। तेजी के साथ में उड़ते हुए यूएन और फैंग की आंखों के सामने से निकल जाती है। यूरिन के पंखों को देखकर वो सभी के सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि यूएन प्योर ब्लड फीदर्ड रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी और ये ऐसे विंग्स हैं जो कि केवल उसी की फैमिली वालों के पास में होंगे। यूएन कहता है कि आज उसकी किस्मत अच्छी थी जो कि आज वो मेरे हाथों से बच गया। साथ ही जीए भी यूरिन को उड़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वो उससे कहता है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम तो उड़ सकती हो। तो यूरिन उससे कहते हैं कि अभी बात मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाऊंगी। तो जीए उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ से फीनिक्स पॉइंट तक जा सकती हो क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद खूबसूरत जुगनुओं को देखना चाहता हूँ। तो यूरिन कहती है कि उन्हें देखना तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इससे भी कई गुना ज्यादा दूर तक उड़ सकूंगी। वैसे अभी मैं तुम्हें यहाँ से सी ऑफ फ्लावर्स के पास में लेकर जा रही हूँ। और जैसे ही यूरिन यहाँ से तेजी के साथ में बढ़ना शुरू करती है तो जियो उससे कहता है कि रुको रुको, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया जिसके लिए हमें यहाँ से वापस वहीं पर लौटकर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ पर गलती से अपने भाले को भूल चुका हूँ। इसके बाद अब हमें कुछ नकाबपोश लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी से एंशिएंट टूथ स्वॉर्ड के बारे में बातें कर रहे थे और उन सभी लोगों के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी और वो उन लोगों से कहती है कि मैं केवल इतना चाहती हूँ तुम जैसा कोई भी उसके कभी भी करीब ना जाए। और वो तभी यहाँ पर अपने स्पाइडर सिल्क किलर टेक्निक को यूज करती है जिसकी वजह से उन सभी नकाबपोशों के चारों तरफ ही काफी सारे स्पाइडर सिल्क क्रिएट हो गए थे और उस लड़के के केवल एक ही बार हमला करने की वजह से उन सभी के सभी नकाबपोशों की मौत हो जाती है। और फिर वो लड़की यहाँ पर इस पूरे घर में आग लगाकर चली जाती है और वो कहती है कि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं उसको संभाल कर रखूंगी। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।